वासना एक नशा से भरा लत है। यह जिज्ञासा से परे है, यह जुनून से परे है और यह एक प्रकार की इमोशन है जो आपके अंदर समा जाती है और कभी नहीं जाती। यह आपके डीएनए में निहित होता है। आप सोच रहे होंगे कि वासना सेक्सुअल अट्रैक्शन का ही दूसरा नाम है ना? बिल्कुल नहीं। जबकि हम आमतौर पर वासना को सेक्स से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है। वासना के कई प्रकार हैं और वे सभी आपको एक चीज को दूसरे से ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप इससे संबंधित हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य खुद को या दूसरों को नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना नहीं है। इसके बजाय इसका गोल हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, जिससे हम कुछ नेगेटिव हैबिट्स की उत्पत्ति को पहचान सकें और अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकें। ऐसा कहने के साथ आइए वासना के डिफरेंट टाइप्स पर नजर डालें और हम शायद यह पता लगा सकें कि आप में कौन सी वासना है। यौन वासना, वासना के सभी रूप किसी चीज की सामान्य इच्छा से कहीं ज्यादा हैं। किसी चीज के लिए तड़प का मतलब है किसी चीज के लिए तरसना, उसे प्रायोरिटी देना और उसे हासिल करना। सेक्सुअल लस्ट सिर्फ सेक्स की चाहत या किसी के प्रति सेक्सुअल रूप से आकर्षित होने से कहीं ज्यादा है। यह सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन की तीव्र इच्छा है। पार्टनर के साथ इंटीमेसी के रूप में सेक्स की इच्छा रखने के बजाय यौन वासना आपको जितने संभव हो उतने लोगों या जितनी बार संभव हो उतनी बार सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन की तलाश करवा सकती है। यह हाइपरसेक्सुअलिटी बन सकती है, जो कम से कम समस्याग्रस्त सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे धोखा देने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगर आपकी सबसे बड़ी वासना सेक्स के लिए है, तो आप हमेशा लोगों के साथ जुड़कर भी रिश्ते बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। भावनात्मक वासना, अगर आप सिर्फ इसके लिए इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी चाहते हैं, तो आप इमोशनल वासना से ग्रस्त हो सकते हैं। को प्यार में पड़ने का आइडिया पसंद आ सकता है, लेकिन किसी से सच्चा प्यार करना पसंद नहीं है। आप किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रखे बिना प्यार में पड़ना चाह सकते हैं। आमतौर पर प्यार हमें किसी से मिलने के बाद आता है, लेकिन इमोशनल वासना वाले लोगों के लिए इमोशंस प्रायोरिटी होती हैं और उन्हें किसी पर भी ओवरहैंगिंग किया जा सकता है। कुछ लोगों को अक्सर प्यार में पड़ने के विचार में फंसना आसान लगता है क्योंकि यह एक्साइटिंग और सही लगता है। यह एक परी की कहानी कल्पना करने जैसा है, जहां सब कुछ रोमांटिक और जादुई है। अगर आपको लगता है कि आप हर किसी से प्यार करने लगे हैं, तो आपको भावनात्मक वासना हो सकती है। पावर की इच्छा, लोगों के बीच में कोई भी छोटा या अनइम्पोर्टेंट महसूस नहीं करना चाहता। हमें यह जानना अच्छा लगता है कि हमारे पास वहां होने का एक उद्देश्य और कारण है। दूसरों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास पावर की इच्छा है, तो आप शायद लोगों को एक हथियार के रूप में देखते हैं। यदि आप लोगों में लाइकली फ्रेंडशिप नहीं देखते हैं, बल्कि कॉन्टैक्ट और परिचित हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, तो वे एक रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्हें अपने साथ रखना फायदेमंद हो सकता है, तो विश्वासघाती दोस्ती को छोड़ना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आपके मन में हमेशा एक गोल होता है और जब भी संभव हो आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके विचारों को सुना जाए और आप यह यकीन करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हर कोई इस पर ध्यान दे, क्योंकि नियंत्रण और व्यवस्था अक्सर ग्रुप सिचुएशंस में सहायक और जरूरी होती है। लेकिन अपने गोल्स को पाने में दूसरों की जरूरतों से अनजान होना आपकी पावर की इच्छा को एक्सपोज कर सकता है। याद रखें, लीडरशिप करने की इच्छा आप एक अच्छा नेता बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भौतिक इच्छा, हम सभी ने जेलसी का डंक मारने वाला कीड़ा महसूस किया है, जब किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो हम चाहते हैं और जो आपके अंदर भौतिक संपत्ति के लिए तीव्र लालसा को प्रेरित कर सकता है। भौतिक लालसा कुछ भी हो सकती है, जैसे सबसे अच्छे कपड़े, सबसे बढ़िया कार्डिनल बड़ा घर, या यहाँ तक कि सिर्फ बेहद अमीर होना। यदि आप सुख सुविधाओं की इच्छा करते हैं, तो आप एक्सट्रीम्स की तलाश कर रहे हैं। आप आराम से रहना नहीं चाहते और लिमिट सैलरी की चिंता नहीं करना चाहते। आप बेहतर, नई और चमकदार चीजें चाहते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हो जिसके पास पहले से ही अच्छी चीजें हासिल करने के साधन हो, पर बैकग्राउंड वाले लोग जिनके मन में एक आदर्श जीवन है जिसमें सुपर अमीर होना शामिल है, वे भी भौतिक इच्छा विकसित करने में सक्षम हैं। चाहे आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, सुख संपत्ति और धन की चाहत शायद जीवन को अधिक संतोषजनक नहीं बनाएगी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो एन त्सांग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भौतिकवाद में वृद्धि से जीवन की संतुष्टि में कमी आ सकती है। अच्छी चीजें होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने जीवन को विपरीत रखना और केवल भौतिक चीजों से ही नहीं,
बल्कि अन्य चीजों से भी खुशी प्राप्त करना जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्ण बना सकता है। कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। पहाड़ की चोटी पर कोई महान जादूगर नहीं है जो किताबों से घिरा हो और आपको हर चीज के बारे में सब कुछ बता सके। कुछ लोग वह जादूगर बनना चाहते हैं। अगर आपको अपना ज्ञान दिखाना और किसी भी मौके पर यह साबित करना पसंद है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, तो शायद आप में बौद्धिक लालसा है। आपको बहस करना पसंद है, आपको बौद्धिक बाधाओं को दूर करना पसंद है और आपको बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने में मजा आता है। बहुत बढ़िया हो सकता है अगर इसे सम्मान और सहानुभूति के साथ जोड़ा जाए। ये जानना कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो किसी चीज के बारे में आपसे ज्यादा जानता है, और यह ठीक है। इसका मतलब है कि हमेशा एक दूसरे से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। बौद्धिक अहंकार तब होता है जब बुद्धिमत्ता को भौतिक संपत्ति की तरह माना जाता है या वे दिखावा करने वाली चीज होती हैं और साझा नहीं की जाती हैं। अगर कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति खुद को बौद्धिक लालसा में पाता है तो वे आपको यह स्पष्ट रूप से बताना सुनिश्चित करेगा। केयरफुली विचार और सीखने को प्रोत्साहित करना शानदार है, लेकिन किसी और को बेवकूफ महसूस कराने की कोशिश करना कोल्ड और काफी हद तक व्यर्थ है। अहंकार को बढ़ावा देने के अलावा यह आपको आध्यात्मिक इच्छा देता है। आत्मज्ञान एक महान खोज है। आध्यात्मिकता बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें अपने जीवन में पूर्णता और गोल खोजने में मदद करती है। आध्यात्मिक इच्छा आपके जीवन के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो के दौरान सीखा है, सब कुछ संयम पर पॉसिबल है। आध्यात्मिक वासना ईश्वर से जुड़ने की तीव्र इच्छा को रेफरेंस्ड करती है, लेकिन अधिक वासना हानिकारक हो सकती है क्योंकि यह आपको अपने आध्यात्मिक अनुभवों या उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है, जो आंतरिक शांति को प्रभावित करती है। आपको उन जगहों पर ले जाती है जो आपकी उतनी मदद नहीं करती जितनी आपको लगता है कि उन्हें करनी चाहिए। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपकी आध्यात्मिक वासना तृप्त हो रही है, तो आप अधिक चरम सीमांत या हानिकारक विश्वासों की ओर ले जा सकते हैं। आध्यात्मिकता को और अधिक खोजने की खोज में आप जो मानते हैं उसके प्रति जुनून होना और सीखना और अपने विश्वास से जुड़ना कुछ भी गलत नहीं है। आध्यात्मिक लालसा आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आप अपने विश्वासों के साथ कभी भी स्थिर नहीं हो पाए हैं। यह आपको अत्यधिक बनने के रास्ते पर भी ले जा सकता है। धार्मिक एक्सट्रीमिज्म आध्यात्मिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह किसी लक्ष्य के प्रति अधिक आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करता है। धार्मिक एक्सट्रीमिज्म हमेशा हिंसा की ओर नहीं ले जाता, लेकिन यह कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर को जन्म दे सकता है, जो लोगों को आपके द्वारा चुने गए विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हें अलग थलग कर सकता है। जीवन के लिए एक जुनून और एक लक्ष्य होना आपकी पूर्णता और उद्देश्य की भावना के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि किसी चीज के लिए आपकी इच्छा आपके जीवन पर हावी होती है और एक जुनून बनती है, तो यह विचार चाहिए कि क्या आपके जीवन में अन्य आकांक्षाओं, अन्य रिश्तों और खुशी के अन्य रास्तों के लिए जगह है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपकी वासना किस तरह की है। क्या इससे आपको मदद मिली है या नुकसान हुआ है? अगर आपको यह वीडियो मददगार या जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करना न भूलें और इस तरह के और वीडियो के लिए लव इनसाइट को सब्सक्राइब करें।